हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जो है फर्स्ट लेसन मैटर इन और सराउंडिंग इसका एक्सरसाइज पार्ट करेंगे, जो कि पेज नंबर 12 पे एनसीईआरटी की बुक में दिया है। जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है हम उसी को सॉल्व करेंगे। तो बाकी हमने जो डेफिनेशन वगैरह था उसको लिख लिए थे पिछले वीडियो में, जो इम्पोर्टेंट थे उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कन्वर्ट इन सेल्सियस स्केल। कुछ टेम्परेचर्स दिए गए हैं, इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। किस में दिया गया है, ये केल्विन में दिया गया है। फर्स्ट क्या है 293 केल्विन, तो इसमें कितना सेल्सियस होगा हमें पता है। वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री में कितना केल्विन होता है 273, देयरफॉर 293 केल्विन इक्वल टू 293 माइनस 273 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। सेम बी में भी हम यही करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 470 केल्विन। 470 केल्विन है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको सेल्सियस में। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम ये लाइन हम सेम यहाँ पे भी नोट करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 470 माइनस 273, तो कितना हो जाएगा ये, लगभग 197 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन ठीक इसके अपोजिट है, कन्वर्ट टेम्परेचर्स इन केल्विन स्केल। यहाँ हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन स्केल में। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किस में कन्वर्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें केल्विन में दिया गया है, उसको हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया। इसमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर्स दिए गए हैं, उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ भी हम लिखेंगे वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, देयरफॉर 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 25 प्लस 273 इक्वल टू 298 केल्विन। सेकंड क्वेश्चन बी, वो भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, इस लाइन को हम कॉपी कर देंगे। क्वेश्चन क्या है इसमें, 373 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें देयरफॉर 373, ये लाइन आप लोग यहाँ पे भी कॉपी कर लीजिएगा। वी नो दैट 0 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन, 373 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 प्लस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, 7 प्लस 7 14, बचा 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन। डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट केल्विन में करना है, 646 केल्विन। तो ये फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया गया है बुक में, देखिए आप लोग, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन क्या होता है, उसको हम कपबोर्ड वगैरह में रखते हैं, तो कुछ दिन में वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है वहाँ से, और उसमें कुछ सॉलिड रेसिड्यू भी कुछ भी नहीं बचता है उसमें। तो ऐसा क्यों होता है, हमें पता है कि नेफ्थलीन क्या है, एक सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया था, यानी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हीट करने पर क्या होता है, वो लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो नेफ्थलीन में सेम यही चीज़ होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एट रूम टेम्परेचर नेफ्थलीन बॉल्स अंडरगोज सब्लिमेशन। बिकॉज, क्वेश्चन आप लोग बुक से नोट कर लीजिएगा, एट रूम टेम्परेचर नेफ्थलीन, रूम टेम्परेचर में नेफ्थलीन के बॉल्स क्या होते हैं, बॉल्स undergoes
सब्लिमेशन। उसके बाद हिंस, जो क्वेश्चन है वो नोट कर दीजिएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया। इसके बाद हम थर्ड का ये क्या है, ए है। थर्ड में 2 क्वेश्चन हैं, ये हमने ए किया है फर्स्ट वाला। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा पॉज करके। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम बी देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो परफ्यूम होता है, अगर कोई परफ्यूम लगाया है तो काफ़ी दूर से ही उसकी स्मेल हमें आने लगती है, तो ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बी। हमें पता है कि परफ्यूम क्या है। परफ्यूम एक बहुत ही वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स क्या होंगे, एयर में मिक्स हो जाएंगे। और एयर क्या है, बहुत हाईली स्पीड से क्या करता है, मूव करता है। यही रीज़न है कि अगर कोई दूर परफ्यूम लगाया है तो भी उसको इसकी स्मेल हमें जल्दी आने लगती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव्स वेरी फास्ट। बिकॉज ऑफ हाई वोलेटिलिटी because of high volatility of perfume, it spread very fast and travel a long distance. Hence, जो भी क्वेश्चन में उसको हम नोट कर लेंगे। हमें पता है पार्टिकल्स क्या होते हैं, एयर के बहुत तेज मूव करते हैं और हाई वोलेटिलिटी होता है परफ्यूम का। परफ्यूम एक बहुत ही हाईली वोलेटाइल है। बिकॉज ऑफ हाई वोलेटिलिटी ऑफ परफ्यूम इट स्प्रेड वेरी फास्ट एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। वाटर, शुगर और ऑक्सीजन दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे कम किसका होता है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन आप लोग बुक से नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या है, वाटर, और वाटर के बाद क्या है, शुगर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो हमें शुगर। ऑक्सीजन क्या है, जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन गैस है, और गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी पार्टिकल्स जो होते हैं, अभी हमने मॉलिक्यूल पढ़ा नहीं है, एटम और मॉलिक्यूल नेक्स्ट थर्ड लेसन में हम पढ़ेंगे। तो जो पार्टिकल्स हैं क्या होते हैं, पार्टिकल्स लूजली अरेंज होते हैं। वाटर में क्या होता है, इसके मुताबिक थोड़ा कॉम्पैक्टली होते हैं, इसमें ज़्यादा कॉम्पैक्टली होते हैं। तो इसका अरेंजमेंट ये होगा, यानी जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन कुछ इस तरीके से होगा पार्टिकल्स का, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, यहाँ पे कुछ कम और यहाँ पे उससे कम अट्रैक्शन होगा। इसके बाद हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर का, इसको आई थिंक आप लोगों ने नोट किया होगा नीचे का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, हमें 3 टेम्परेचर दिए गए हैं और उन तीनों टेम्परेचर पे पूछा गया है कि फिजिकल स्टेट क्या होगा वाटर का।
तो फर्स्ट क्या दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टेट क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टेट क्या होगा, लिक्विड। क्यों, स्टेट क्या होगा, लिक्विड। जस्टिफाई करने को कहा गया है तो क्या रीजन हम लिखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन क्या है, बिकॉज वाटर इज लिक्विड, बिकॉज वाटर इज लिक्विड बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है 0 से लेके 100 इसके बीच में वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस क्या है, रूम टेम्परेचर है लगभग। तो इस टेम्परेचर पे ये क्या रहता है, लिक्विड ही रहता है। और इस टेम्परेचर पे एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर exhibit all the properties of liquid। और इस टेम्परेचर पे लिक्विड की सभी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये लिक्विड होगा। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये क्या है, इस पे वाटर लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा, दोनों स्टेट में पाया जाएगा। क्यों, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट है ये, यानी आइस से इसी टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे ही वाटर आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और इसी टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर हम नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, वाटर से आइस का भी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इस पे वाटर लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में पाया जाएगा, वाटर वेपर जिसे हम स्टीम कह सकते हैं। वाई, इसका भी रीजन यही है, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस इज, ये क्या है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, इज बॉइलिंग पॉइंट। तो इसीलिए दोनों स्टेट में पाया जाएगा, लिक्विड में भी होगा और गैस में भी। तो इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6। क्या क्वेश्चन है, जस्टिफाई। क्या जस्टिफाई करना है, गिव रीजन टू जस्टिफाई। फर्स्ट क्या है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड क्यों होता है, तो हमें पता है, क्या पता है, वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, कब लिक्विड फॉर्म में होता है, बिटवीन 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो रूम टेम्परेचर क्या है, एट रूम टेम्परेचर इट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। रूम टेम्परेचर हमारा जो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, उस पे जो है ये वाटर की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है, लिक्विड की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। इसीलिए ये क्या होता है, हिंस वी कैन से दैट वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। एट रूम टेम्परेचर इट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सभी प्रॉपर्टीज को शो करता है। वैसे एन आयरन एल्मिरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन का एल्मिरा क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज अराउंड 1538 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2। जो रूम टेम्परेचर है कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2। तो इसीलिए क्या होगा, हिंस एन आयरन एल्मिरा इज सॉलिड। इसीलिए सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है।
और मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ये क्या रहेगा, सॉलिड में रहेगा, तो ये टेम्परेचर इससे काफ़ी कम। तो इसको भी आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए कॉपी में। और इसके बाद हम जो है 7th क्वेश्चन करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7th क्वेश्चन क्या है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। आइस क्या होता है, 273 केल्विन मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, इसी पे वाटर का कन्वर्जन होता है किसमें, आइस में। वाटर यानी लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्जन होता है, और इसी टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट भी है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एट 273 केल्विन आइस विल एब्जॉर्ब लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम। अगर आइस है, आइस क्या करेगा, आइस सराउंडिंग से अपने आसपास से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब किस लिए करेगा, ताकि वो अपना मीडियम चेंज करे, फ्यूज़न यानी टू ओवरकम फ्यूज़न। फ्यूज़न होगा तो क्या होगा, आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो वाटर में कन्वर्ट होने के लिए वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, बट वाटर ऐसा नहीं करेगा, वाटर जो है ऐसा नहीं करेगा। तो यही रीज़न है कि आइस जो है ज़्यादा कूलिंग करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, आसपास जो हीट है एब्जॉर्ब कर रहा है। हमने पढ़ा है लेटेंट हीट में, जब सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब हो जाती है तो वहाँ पे कूलिंग होता है, कूलिंग का इफेक्ट होता है। जैसे इवेपोरेशन में हमने पढ़ा था, इवेपोरेशन में कूलिंग क्यों होता है, क्योंकि हीट वहाँ पे क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हीट जिसकी वजह से क्या होगा, यही रीज़न है कि आइस क्या करता है, मोर इफेक्टिव होता है कूलिंग में देन वाटर, वाटर की तुलना में, जबकि टेम्परेचर दोनों का क्या होता है, 0 ही होता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम, दोनों में से कौन ज़्यादा तेज हम जल सकते हैं, किससे कौन ज़्यादा घातक हो सकता है। तो हमें पता है स्टीम। क्यों, क्योंकि एक ऐसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दो होते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें से हीट एनर्जी रिलीज हो, और एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट एनर्जी यूज़ हो। जैसे अगर पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने के लिए हम इसको हीट देंगे, तो वो कैसा रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक, यानी हम हीट देंगे। बट जब वाटर वेपर उसमें से निकलती हैं तो वेपर्स एक्सोथर्मिक है, यानी वाटर में से हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, रिलीज़ हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट रिलीजेज हाई अमाउंट ऑफ हीट, ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देगा, विच कंज्यूम बाय इट ड्यूरिंग वेपराइजेशन। जो वेपराइजेशन के टाइम इसने क्या किया था, अपने सराउंडिंग से और जहाँ से हीट दिया गया था कंज्यूम किया था। तो इसीलिए क्या होगा, स्टीम सीवियर बर्न करेगा, यानी घातक बर्न करेगा। तो ये 8th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन आप लोग बुक में देख लो, इसको आप लोग पॉज कर लो और पॉज करके जो है नोट कर लो। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद। नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो से रहेगा, और जितने भी टर्म लिखाएंगे हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, उतना आप लोग लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये आगे भी काम लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन द स्टेट। इसमें 5 चीज़ें दी गई हैं, ABCDEF, ABCDEF। इसका जो है हमें बताना है कि वहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है कि मेल्टिंग हो रहा है। तो बुक में आप लोग देखेंगे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड क्या दिया गया है, सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड। यहाँ पे 2 एरो है और एक तरफ A लिखा है, D लिखा है, यहाँ A है, यहाँ D है। सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, सॉलिड यानी हम एग्जांपल ले लेते हैं, आइस बर्फ़ हो गया, बर्फ़ लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा यानी वो मेल्ट हो रहा है, तो A क्या आएगा, मेल्टिंग। क्या हो रहा है, वो मेल्टिंग हो रहा है, या फिर फ्यूजन भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है, तो
यानी हम क्या कर रहे हैं, उसका सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन। बट हम डी में लिखेंगे ना, डी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, क्या है ये, सॉलिडिफिकेशन। और क्या दिया गया है, लिक्विड, लिक्विड के बाद क्या दिया गया है, गैस। लिक्विड के बाद हम क्या देखते हैं, गैस, ठीक। और गैस से लिक्विड, लिक्विड टू गैस क्या है, बी। लिक्विड से अगर गैस में हो रहा है तो ये बी है, आप लोग बुक में देखेंगे। और क्या है, गैस से लिक्विड सी। गैस से जो लिक्विड का कन्वर्जन है वो सी है, और लिक्विड से गैस, तो लिक्विड से गैस कब कन्वर्ट होता है, लिक्विड के गैस में कन्वर्ट होने, यानी वाटर है, वाटर अगर स्टीम में हो रहा है तो उसका वेपोराइजेशन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है इसमें, इवेपरेशन। लिक्विड के गैस में कन्वर्ट होना यानी इवेपरेशन। नेक्स्ट क्या है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना यानी क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं, वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं, बॉईल होने के बाद जो वाटर में से वेपर निकल रहा है, स्टीम को हम कूलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं, और वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी स्टीम गैस है, गैस से फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। दो प्रोसेस और हैं, एक दिया है इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। हीट को हम बढ़ाएंगे और प्रेशर को कम करेंगे, तो वो क्या आएगा, यानी हीट को बढ़ाना और प्रेशर को कम करना, और डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। तो ये दोनों प्रोसेस क्या होंगे, दोनों ही प्रोसेस सब्लिमेशन होंगे, सब्लिमेशन। क्यों, क्योंकि क्या कन्वर्जन हो रहा है, सॉलिड टू कन्वर्जन क्या हो रहा है, गैस, और गैस टू सॉलिड। तो जब हम इंक्रीज करेंगे हीट और प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड से कन्वर्जन होगा किसमें, गैस में। और नेक्स्ट क्या है, एफ, गैस का कन्वर्जन किस में होगा, सॉलिड में होगा। तो गैस का कन्वर्जन सॉलिड में हम जो है हमने पढ़ा था डेपोजिशन करके वर्ड, डेपोजिशन, इसमें गैस का कन्वर्जन है सॉलिड में। तो ये ABCDEF यहाँ तक आएंगे, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। थैंक यू।